हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे सिकंदर की कहानी साझा करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आप लोग दिन भर तो और सारी वीडियो देखते ही हैं, लेकिन आज चलिए थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानकारी ले लिया जाए। विश्व को जीतने वाला सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया नामक राज्य का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर जो थे ये अरस्तु का शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटस था। जब सिकंदर भारत पे कब्जा करने आया था तो सबसे पहले उसे पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध सिकंदर पोरस युद्ध पूरे विश्व विख्यात रहा। इसे हाइडेम स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं या झेलम के युद्ध के नाम से भी इसे लोग पुकारते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। जब पंजाब को जीतकर सिकंदर आगे बढ़ा भारत की ओर, उसी समय हमारे चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वहां पे डटे रहे और वो चुपके से चंद्रगुप्त मौर्य को सेना में शामिल कर दिए। सिकंदर के सेना में चंद्रगुप्त मौर्य ने शामिल करके धीरे धीरे सारे सेना को जहर देने लगे और कुछ ऐसा ही रणनीति बनाए कि जिससे सिकंदर की सेना में डर फैल गया। और इनका कहना था कि जो भी सेना झेलम नदी को पार करेगी, वहाँ पे झेलम नदी में एक ऐसा शक्ति रहती है कि उस सारी सेना की मृत्यु हो जाएगी। और जब भी सिकंदर ने अपने सेना को कुछ पार्ट में वहाँ पे भेजना शुरू किया तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने वो जो भी सेना नदी के पास जाती थी उसे चुपके से खाने में जहर मिला देते थे। इसी के साथ उस सेना की मृत्यु हो जाती थी। इससे सारी सेना भयभीत हो गई और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर के लाख कोशिश के बाद भी उसकी सेना ब्यास नदी को पार कर भारत में नहीं आ पाई। इसीलिए लोग कहते हैं कि सिकंदर विश्व को तो जीत लिया, लेकिन विश्व में ही एक देश भारत को उसने नहीं जीत सका। कारण यही थी, मेन कारण हमारे चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही सिकंदर की सेना भारत की सीमा को पार नहीं कर पाई और भारत में नहीं आ पाई थी। जब सिकंदर मगध राज पे आक्रमण करने वाला था, यानी हमारे भारत देश पे, उस समय मगध का राजा घनानंद हुआ करते थे। वो बहुत ही रंगीला राजा था। ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। जब सिकंदर की सेना भारत की सीमा में आने से मना कर दी तो सिकंदर वापस जाने का प्लान कर लिया और उसने स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु बीच रास्ते में ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफ्ला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बौकेफ्ला नामक नगर भी बसाया था। सिकंदर की मृत्यु मलेरिया नामक रोग से हो गया था। सिकंदर की मृत्यु जिस बेबीलोन में हुआ था, आज वह इराक देश में पड़ता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें पाठक यूनिक नॉलेज चैनल को। वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।